प्रिय बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पुनः आज हम इस वीडियो में चेंज ऑफ पर्सन, नरेशन में चेंज ऑफ पर्सन के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में बताया था कि एक छोटी सी ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से हम चेंज ऑफ पर्सन को समझ सकते हैं। सन बटा 123 एस फर्स्ट पर्सन आई और बी का परिवर्तन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड यू का परिवर्तन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन ही सी इट दे एंड नो चेंज। तो पहला रूल हम देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा जेंडर के अनुसार कर दिया जाता है। फर्स्ट रूल है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आई, माई, मी, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, माइन, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, इनका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा जेंडर के अनुसार कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में नेहा सेड टू मी आई हैव ए गुड न्यूज फॉर यू टुडे। अब इस वाक्य में देखते हैं कि नेहा सेड टू मी आई हैव ए गुड न्यूज फॉर यू टुडे लिखा हुआ है, दोनों है। फर्स्ट पर्सन भी आया है, सेकंड पर्सन भी आया है। अब ये देखते हैं कि नेहा सेड टू मी आई हैव ए गुड न्यूज फॉर मी, रिपोर्टिंग वर्ब सेड, रिपोर्टेड स्पीच आई हैव ए गुड न्यूज फॉर यू टुडे में रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ सब्जेक्ट से हुआ, अतः एसर्टिव सेंटेंस क्लियर। आप जो इसको बदलेंगे तो नेहा टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा रिमूव करके दैट लगा देंगे। आई का परिवर्तन सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? नेहा सेड। अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या हुआ? नेहा। नेहा क्या है? फेमिनिन जेंडर है, थर्ड पर्सन और एक वचन। तो फेमिनिन जेंडर, थर्ड पर्सन और एक वचन में क्या बनेगा? सी। क्या बनेगा? सी। ये थर्ड पर्सन भी है, एक वचन भी है और फेमिनिन जेंडर है। ये क्या है? एक वचन है, थर्ड पर्सन है और जेंडर क्या है? फेमिनिन है। फिर यहां पर टेंस बदला, हैड ए गुड न्यूज फॉर। अब यहां जो यू आया है तो यू का परिवर्तन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है? मी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में है तो मी हो जाएगा और टुडे को दैट डे में बदल देंगे। फिर द स्टूडेंट्स shared
द टीचर कामा इन्वर्टेड कामाज में वी आर लर्निंग आवर रिलेशन आवर सेल्फ। उम्मीद करता हूं इसको आप सभी लोग होमवर्क में करके देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। द स्टूडेंट्स का द स्टूडेंट्स हो जाएगा। सेड टू द टीचर, अब ये सेड टू आप बदल देंगे, इसके बाद टीचर लिखेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा रिमूव करेंगे, वी का परिवर्तन स्टूडेंट्स के अनुसार हो जाएगा। समझ सकते हैं क्या हो सकता है। फिर इसके बाद आर का चेंज ऑफ टेंस में टेंस बदलेगा, लर्निंग का लर्निंग होगा, आवर का परिवर्तन फिर इसके अनुसार होगा, लेसन हो जाएगा और सेल्फ इसके अनुसार ही बदल जाएगा। तो प्रिय बच्चों, इस प्रकार से हमने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस, आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ, वी, आवर, अस, आवर सेल्फ, इनका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के, सब्जेक्ट के, नंबर, पर्सन तथा जेंडर के अनुसार हो जाता है। जैसे नेहा सेड टू मी, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू टुडे में, इसमें हम देखते हैं तो नेहा सेड टू मी आया हुआ है, तो नेहा का नेहा हुआ, सेड टू को टोल्ड हो गया और मी को मी हमने रख दिया। कामा इन्वर्टेड कामा को हमने रिमूव किया, दैट लगाया, आई का परिवर्तन नेहा के अनुसार सी हुआ, टेंस चेंज हुआ, हैव को हैड हुआ, ए गुड न्यूज को ए गुड न्यूज हुआ, और फार उसी प्रकार से रखेंगे। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसका परिवर्तन ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो ऑब्जेक्ट इसमें मी है और जब मी के अनुसार परिवर्तित करेंगे तो मी हो जाएगा, टुडे को दैट डे हो जाएगा। आपके लिए होमवर्क में मैंने दिया कि द स्टूडेंट सेड टू द टीचर लिखा हुआ है, वी आर लर्निंग अवर लेसन आवर सेल्फ लिखा हुआ है, तो मैं इसके बारे में आपको अभी आउटलाइन दे चुका हूं। अब नेक्स्ट रूल, तो आप लोगों ने पहला नियम देखा कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के, सब्जेक्ट के, नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार हुआ। अब ये देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस यू, योर सेल्फ, का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के, नंबर, पर्सन तथा जेंडर के अनुसार कर दिया जाता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस यू, योर सेल्फ का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के, ऑब्जेक्ट के, नंबर, पर्सन तथा जेंडर के अनुसार कर दिया जाता है। जैसे आप देख भी चुके हैं इससे पहले भी, रीना सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामाज में you can not solve this question here and now। आप जब इसको बदलेंगे
तो रीना सेड टू को टोल्ड में, क्योंकि इसका प्रारंभ सब्जेक्ट से है, मी हो जाएगा। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लगा देंगे। यू का परिवर्तन मी के अनुसार हो जाएगा तो आई हो जाएगा। इधर कैन को कुड में बदलेंगे, नॉट का नॉट होगा और शाल दिस चेंज हो जाएगा दैट। क्वेश्चन अब हियर आया हुआ है, हियर को देयर में एंड नाउ को दैट। इन दिस वे यू सी रीना सेड टू मी यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन हियर एंड नाउ। जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो रीना का रीना हो जाएगा, सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, मी को मी करेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट करेंगे। यू का परिवर्तन मी के अनुसार आई हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, नॉट सॉल्व दिस का दैट, क्वेश्चन हियर को देयर एंड का और नाउ, नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं कि एक स्थिति तब आती है जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ध्यान दें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो या तो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, भाई मान लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या तो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं या थर्ड पर्सन में बदल देते हैं। भाई अगर मान ले तो बहुत अच्छी बात है। वास्तव में रूल तो यही है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो ऑब्जेक्ट को हम मानते हैं। ठीक, अब यदि नहीं मानना चाहते तो आप इसे थर्ड पर्सन में ही बदलेंगे। जैसे रवि सेड, कामा इन्वर्टेड कामाज में यू आर लर्निंग योर लेसन टुडे। जब इसको चेंज करेंगे तो रवि का रवि हो जाएगा, शेड का शेड हो जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा बटा देंगे, समझेंगे। अब यहां देखते हैं कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू आया हुआ है। अब ये यू का परिवर्तन कायदे से ऑब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए, लेकिन यह ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम या तो इसको सेड ही रहने देते हैं, सेड रखने देंगे तो दैट लगा देंगे। अभी हमने बताया थर्ड पर्सन में बदलते हैं तो दैट लगा देंगे। अब यू को थर्ड पर्सन में बदलेंगे ही कर देंगे। टेंस चेंज होगा, वाज हो जाएगा, फिर लर्निंग हो जाएगा, योर का परिवर्तन ही के अनुसार हिज हो जाएगा और लेशन हो जाएगा और टुडे को दैट हो जाएगा। ध्यान में इसके अलावा यदि हम देखते हैं कि रवि हम करते हैं, ऑब्जेक्ट मान रहे हैं तो यहां टोल्ड करेंगे, ऑब्जेक्ट हमने मी माना, ठीक, टोल्ड करेंगे, मी मानेंगे, दैट लगाएंगे। अब जैसे ही यू का परिवर्तन मी के अनुसार करेंगे तो आई हो जाएगा, टेंस चेंज होगा, वाज होगा, लर्निंग होगा और हिज हो जाएगा और लेशन हो जाएगा, दैट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं सब लोग बात समझ में आ रही होगी कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हैं सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस यू, योर सेल्फ का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर पर्सन था जेंडर के अनुसार कर दिया जाता है। परंतु यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो ऐसी स्थिति में या तो हम ऑब्जेक्ट मानते हैं या फिर उसे थर्ड पर्सन में बदल देते। तो या तो ऑब्जेक्ट मानते हैं या तो इस प्रकार से प्रिय बच्चों ने देखा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो
और रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो उसे या तो हम थर्ड पर्सन में बदल देते हैं या फिर हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। लास्ट रूल है कि लास्ट रूल है आपके सामने। अगर आप ढंग से देखें तो केवल ये जो हमने एक ट्रिक आपको दिया है, अगर आपको ट्रिक पता है तो आप पर्सन चेंज आसानी से कर सकते हैं। ये लास्ट रूल है। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस he, she, it, they में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मीन्स he is him, she her, it it's it और they their them में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस he is him, she her, it it's it और they their them में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, रीना said to me, कामा इन्वर्टेड कामाज में he broke this chair yesterday. He broke this chair yesterday. अब जो इसको बदलेंगे तो उसी प्रकार से रीना टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट लगा देंगे। अब जो यहां ही कैप आया हुआ है और ये कैपिटल से प्रयुक्त है उसे इस्तेमाल से कर देंगे। ब्रोक चूंकि पास्ट डिफिनिट है अतः पास्ट परफेक्ट में बदलेगा तो हैड हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से ब्रोक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन हो जाएगा, दिस को दैट हो जाएगा और चेयर हो जाएगा, स्टरडे को द प्रीवियस डे, स्टरडे को द प्रीवियस डे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कहीं कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये सिर्फ कैपिटल में है और ये स्मॉल में इसका प्रयुक्त है। इसको हमने पहले आपको रूल में बताया है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए पहले शब्द के पहले अक्षर को स्मॉल लेटर में प्रयुक्त करते हैं यदि वो प्रॉपर नाउन न हो तो। अब चूंकि प्रॉपर नाउन नहीं है, एक प्रोनाउन है, जब प्रोनाउन को हमने लिखा तो जो एच कैपिटल से था उसे एच स्मॉल से कर देंगे। टेंस चेंज करेंगे, पास्ट फिर पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो हैड हो जाएगा, ब्रोकन हो जाएगा, दिस को दैट हो जाएगा और चेयर द प्रीवियस डे हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आई, माई, मी, वी और अस का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार होता है। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस यू और यू का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार किया जाता है। और रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, इट और दे, दियर, देम में एन माने नो चेंज होता है, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, इसी में मामला आ जाता है केस का और पर्सन का। तो इसको हल्के क्रम में हम देख रहे हैं जिससे केवल काम चल जाए, आप लोग अच्छे से पर्सन समझ लें। अब देखिए पर्सन, केस कैसे बदलेंगे। केस में ध्यान दें, ये नॉमिनेटिव केस,
इसे कर्ता कारक कहते हैं, पॉजेसिव केस इसे संबंध कारक कहते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव केस इसे कर्म कारक कहते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है आई और वी। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है आई और वी। ये फर्स्ट पर्सन, यहां पर आप डाल लें फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है आई और वी। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है यू, और पोएटिकल यूज में दाऊ आता है। और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। अब समझेंगे थोड़ा थोड़ा। सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और भी, सेकेंड पर्सन में यू और दाऊ, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, वन। इतनी आती है। ये नाम नेगेटिव केस है। आई, वी, यू, दाऊ, ही, सी, इट, दे, वन। अब इसके बाद आई का क्या हो जाता है? माई हो जाता है। ऑब्जेक्टिव केस इसका मी हो जाता है, और इधर माइन भी हो जाता है। फिर इसको बल्कि चलिए वी, आवर, आस हो जाता है। इसे हम अभी नहीं देख रहे हैं। वी, आवर, अस, यू, योर, यू, दाऊ, दाई, दी, he, his, him, she, her, her, it, its, it, they, their, them, one, ones। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, केवल इससे हमारा काम चल जाएगा अभी, कि आई, वाई, मी, आई और मी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, यू और दाऊ सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन है, और ही, सी, इट, दे और वन ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। इसका पॉजेसिव केस आई का माई होगा, ऑब्जेक्टिव मी होगा, वी का पॉजेसिव अवर होगा, और ऑब्जेक्टिव अस होगा। यू का योर पॉजेसिव होगा, और यू, ध्यान दें, यू जब कर्ता की जगह पर प्रयुक्त होगा तो ये नॉमिनेटिव केस, यदि ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त है तो ऑब्जेक्टिव केस होगा, क्योंकि इनका दोनों का रूप एक ही होता है। उसी प्रकार से दाऊ, दाई, दी होगा, फिर ही, हिज, हिम होगा, शी, हर, हर होगा, इट, इट्स, इट होगा, दे, दियर, देम होगा, और वन, वंस, वन होगा। तो प्रिय बच्चों, अगर ये आपको टेबल लगभग कंप्लीट है तो निश्चित रूप से आप चेंज ऑफ पर्सन अच्छी तरह से कर पाएंगे। कि ध्यान दें, एक मैंने बताया था नंबर, पर्सन और जेंडर और केस, इन चारों चीजों का परिवर्तन किसमें मिलता है? चेंज ऑफ पर्सन में मिलता है। उसी केस में बदलेगा जिस केस में होगा, उसी जेंडर में बदलेगा जिस जेंडर में परिवर्तन करना है, पर्सन उसका वही होना चाहिए और नंबर भी उसका वही होना चाहिए। ये चारों चीजें यदि आप नहीं देख करके चलते हैं तो निश्चित रूप से आपका चेंज ऑफ पर्सन गलत हो सकता है। तो इस प्रकार से प्रिय बच्चों, आज हमने चेंज ऑफ पर्सन के बारे में जानकारी किया कि पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, आई और वी, माई और अवर, मी और अस, इधर माइन भी होगा, इधर
अवर सेल्फ भी होगा, इधर माई सेल्फ भी होगा। तो इन सभी का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार चेंज किया जाएगा। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन यू और यू का परिवर्तन ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसे थर्ड पर्सन करेंगे, या तो फिर हम ऑब्जेक्ट मानेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। अब एक छोटी सी बात आ रही है, उसको भी आज हम देख ले रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर इतना आप लोगों ने तैयार कर लिया प्रिय बच्चों, तो ये समझिए कि आपके 9, 10, 11 और 12, इसके अलावा यदि आप लोगों में से कोई आगे चल करके टेट, सुपर टेट, एसएससी, रेलवे, बैंक की किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आता है चेंज ऑफ प्लेस एंड टाइम। प्लेस एंड टाइम ध्यान नहीं, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए नजदीकी शब्दों को, क्या नजदीकी शब्दों को दूर के शब्दों में बदलते हैं। जैसे दिस को दैट में बदल देते हैं, दीज को दोज में बदल देते हैं, हियर को देयर में बदलते हैं, नाउ को देन में बदलते हैं, जस्ट को देन में, एगो को बिफोर में, कम को गो में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट दैट नाइट में, स्टरडे द प्रीवियस डे, स्टरडे नाइट द प्रीवियस नाइट, टुमारो द नेक्स्ट डे में, और एक है लास्ट डे, वीक, मंथ, ईयर। तो इसको बदल देंगे द प्रीवियस डे, वीक, मंथ और ईयर। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए नजदीकी शब्दों को दूर के शब्दों में बदल दिया जाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि रीना सेड, कामा इन्वर्टेड कामाज में, आई शैल हेल्प यू टुमारो। आई शैल हेल्प यू टुमारो। अब इसे बदलेंगे तो रीना का रीना हो जाएगा, सैड लिख देंगे। अगर हम मानना चाहते हैं तो टोल्ड करके ऐसे भी कर सकते हैं। दैट लगा दें, आई का परिवर्तन रीना के अनुसार सी हो जाएगा। विल को वुड में बदल देंगे और हेल्प करेंगे। अब यू आया है, यू का परिवर्तन मी के अनुसार तो मी होगा, और टुमारो को द नेक्स्ट डे। तो प्रिय बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं
कि आज लगभग जो जो चीजें मैंने आपको बताई आपके समझ में आ गया होगा। इसको आप अपनी किताबों से भी देख सकते हैं, और मैं बहुत अच्छी तैयारी के लिए तो ये कह सकता हूं कि जिन लोगों के पास पिछले वर्ष के अनुसार पेपर है उनमें से नरेशन को छांटें और करें। जहां भी आप लोगों की समझ में ना आए वो हमें अवश्य ही कमेंट के माध्यम से बताएं, अवश्य उनको आपकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे अवश्य ही अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।